मोदी जी मिल जाए तो क्या कहेंगे? अरे हम ख्यातन में खड़ा कही दे, हमारे साथे चलो किसको? मोदी जी का, चलो ख्यात में चलो, देखो तो कैसे आ रहा था के जात। किसान कौन नहीं था फसल पैदा कर भाई मेरे है, लेकिन हम दर्द समझते हैं किसानों का। कुछ दर्द नहीं समझे, अब का समझे, काम खत्म। आस्था से देश नहीं चलता है, व्यवस्था से देश चलता है। पहले व्यवस्था कंप्लीट करिए, तब आस्था अपने आप आ जाएगी। समझो, हमारा लड़का हमारी बीबी, अगर हम उसको एक लोटा पानी भरते हैं तो कहते हैं हाँ पापा अच्छे हो, नहीं साले वो भी रोटी नहीं देते। दादा क्या नाम हुआ? दयाराम। दयाराम जी, चुनाव है। यहाँ चुनाव है। हाँ। तो चुनाव मोदी सरकार से ही, मोदी सरकार बनेगी। अरे आपके यहाँ से राहुल गांधी आए हैं प्रत्याशी। ठीक है, मगर इस सरकार में फ्री नौकरी पाया है हमारा लड़का। हम उचित काम करते हैं, पूरे जबरसिंह से रहने वाले हैं। पूरे धनाभाग पूरे जबरसिंह पुरवा में रहने वाले हैं। और सरकार ठीक है, अच्छी सरकार है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। और सरकार यही बननी चाहिए, फिर यही बननी चाहिए। कहते हैं इस सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये सरकार गरीबों को बड़ा परेशान करती है, किसानों को बड़ा परेशान करती है। क्या ये सही है क्या? नहीं नहीं, सही नहीं, कुछ नहीं। तब इसमें सुरक्षा ऐसी नहीं तो किसी तो परेशान नहीं कर पाता। हम बता रहे हैं, हम तो बैठते हैं 10 साल से ये चल रही सरकार, गुंडागर्दी नहीं होती, नहीं जिस गरीब आदमी नहीं उसे थप्पड़ मारते 4 आदमी चले जाते थे। तो अब ये तब से तब कोई तरह जाते हैं थाने वाले तो सुनवाई ऐसी होती है, ऐसा नहीं थी नहीं होती। जब आप वहाँ जाओगे नहीं तुम्हारी सुनवाई तो होगा। अब सुनवाई होती है, पहले नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी, पहले 4 आदमी आते मारते चले जाते थे, गरीब आदमी पैसा नहीं देते। सरकार ठीक है, मतलब अच्छी। हमारा लड़का फ्री नौकरी पाया है, और जो लड़के पा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो पाएंगे। मोदी कहना है कि जो पढ़ा लिखा लड़का होगा वो नौकरी पाएगा। तो दादा वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस सरकार में नौकरी नहीं मिलती है, ये सरकार नौकरी नहीं देती है। मेरा लड़का फ्री पाया नौकरी। क्या नौकरी पाया? नौकरी पुलिस की पाया। पुलिस की पाया है। दादा आपका लड़का पुलिस है और आप फिर भी ये काम कर रहे हैं। साहब वो गरीबी तो स्थिति है, अभी तो स्थिति सही नहीं, इसलिए हमारा लड़का पुलिस में है। हम अभी काम करते हैं, लड़की बिटिया पढ़ते, 5 लड़की 1 लड़का, 5 लड़की मेरे लड़का है। गरीब आदमी है, अभी वही काम कर रहे हैं, जूता पालिश और भी कर रहे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। इसी से व्यवसाय हमारा पालिश वाला है। कब से कर रहे हैं दादा? हम तब से 6 साल की उम्र से कर रहे हैं। 6 साल की उम्र से कर रहे हैं। तब 5 पैसे में पालिश होती थी, 10 पैसे डिब्बी मिलती थी, तब से हम ये काम कर रहे हैं लालगंज में। यही लालगंज में? यहीं पे 6 साल की उम्र से यहीं पे? 52 साल की उम्र होगी। दादा आज के दौर में इतनी महंगाई है, कैसे ये खर्चा चलता होगा? नहीं साहब, खेती जमीन तो मेरे पास 10-12 विश्वा, मगर हम खेती दूसरे बटाई ले लेते हैं, उसी से अपना खर्चा चलाते, मेहनत करते, इसमें भी उसमें भी मेहनत करते, अपना पढ़ाते लिखाते। इंटर कॉलेज में लड़कियां पढ़ती, 2 लड़की पढ़ती है, वो सब पढ़ रहे हैं। 2 लड़की अभी हमारी पढ़ रही है, 12वां पास किया है, 12वें में है। तो दादा जिस तरीके से तमाम योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही हैं, मुफ्त राशन की, किसान सम्मान निधि की, क्या ये योजनाएं का लाभ मिलता है? लाभ मिलता है। हमको जो है किसान का पैसा मिला है, राशन मिलता है फ्री, और गरीबी रेखा तो मेरा कार्ड भी है। लड़का मेरा पुलिस में है, मगर हम गरीब आदमी है, इसलिए मेरा राशन कार्ड अभी बना हुआ। कह रहे थे तर जाएगा, हम कहा साहब हम गरीब आदमी, हमारी लड़की पे है ना साहब, हमारे पास कोई सोच तो है नहीं कमाई, तो यही सोच है, इसी से पढ़ाते लिखाते। अभी हम घर वर थोड़ा बनाया, हम तो न कॉलोनी मिली ना कोई आवास मिला, मगर हम अपनी जगह में मातान मेन रोड कानपुर में GS स्कूल के आगे हमने बनाया। अच्छा दादा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सरकार बड़ी अच्छी है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आपको आवास नहीं मिला है। कहते हैं प्रधानमंत्री आवास खूब आया। नहीं, वो प्रधान जिसको जो प्रधान है वो पैसा लेकर के काम करता, तो वो हम तो नहीं दिया, तो हम उससे ज्यादा रुतष्ट नहीं थे। हम अपनी मेहनत बदौलत लड़ रहे थे, अपनी मेहनत से सफलता मिल जाए तो अच्छा है। मेहनत से सफलता दादा मिल जाती है ना? हाँ, मेहनत करते हैं भाई। सुबह 8 से लेते हम 7 बजे रात तक यहीं बैठे रहते, काम मिल रहा तो ठीक, ना मिला तो ठीक, बहरहाल इसी से हम काम चला लेते हैं। दादा प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनाव में हैं और रायबरेली से
इस बार राहुल गांधी प्रत्याशी बना दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। जीतेंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। हाँ, जीतेंगे। इसलिए तो काम उन्होंने किया है ना, और पैसा भी मिल रहा है, सत्ता मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, राशन भी फ्री मिल रहा है, सब कुछ। हाँ, काम किया है मोदी ने। हाँ, काम किया है मोदी ने। अच्छा। और काम होगा, मोदी से मिले दी वोट। अब यहाँ थोड़ा चाहिए जो तो हो, इससे दोनों फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी अपनी मतलब सब लोग योजना बता रहे हैं, तो इससे दोनों फर्क नहीं। जो वोटर है तो उनका वोटर पूरा वोटर मिलेगा। किसको मिलेगा? मोदी तो मोदी को मिलेगा। मोदी को मिलेगा वोटर। चलिए, तो और भी इस बाजार में लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है बाजार का माहौल। तो दादा कपड़े सिल रहे हैं और काफी अनुभवी लगते हैं, लगातार ऐनक पहने अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं कि सुई का धागा कहीं इधर उधर ना चला जाए। दादा, चुनाव है इस बार, क्या फिर से सीटें इधर उधर होंगी, सरकार इधर उधर होगी कि नहीं होगी? हाँ, बात तो सही हुई तो हुई। हाँ, बिल्कुल हुई। हाँ। नहीं जीती है आपकी कौन जीतेगा? कांग्रेस। जी, कांग्रेस। कांग्रेस। खाटी कांग्रेसी लगते हैं। बिल्कुल कांग्रेस सही है। कांग्रेस सही है। बिल्कुल हाँ। कांग्रेस। काहे कांग्रेस जीतेगी? क्या ऐसा कांग्रेस ने कर दिया? कांग्रेस किया, बहुत कुछ किया। अरे भाई, रेल कोच बना दी, बहुत काम की, और दूसरे से पुरानी सच्चा है। अरे देश आजाद किया उसी के तो है। और का नहीं तो पहले अंग्रेज गुलाम रहा देश। कहते हैं मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, 60 साल राज किया, गर्त में डाल दिया। आप कह रहे हैं जी को कांग्रेस ने, मोदी जी ऐसा कहते हैं। मोदी जैसा कहते हैं। अरे कहा तो दुनिया ऐसा कहा था, ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने जो किया बढ़िया किया, इनको की जिताना है हर हालत में। हर हालत में जिताना है राहुल गांधी को। हाँ, हैं? पक्का। राहुल गांधी के प्रति एकदम समर्पित हैं। हैं? मोदी जी नहीं पसंद है क्या? हाँ, काहे? काहे नहीं, अपनी अपनी पसंद है उसका। अरे इतना कहते हैं इतना काम कर दिया, भारत को विश्व गुरु बना दे रहे हैं। कुछ गेन हो, लेकिन यहाँ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों के लिए का गेन, सब जानवर खा डाल भैया, कुछ बचते नहीं, का किन जाए। कहते हैं 2000 रुपए सीधे किसान के अकाउंट भेजते हैं। 2000 दे तो कितने दिन चलत हुआ? 2000 एक को महीना तो नहीं, कोई जो साल भर खाना चला जात, रात दिन ताको भकरो सब सारे, और तो उन्हें सब खाए डाल सको। हर चीज को नहीं, फसल बचती ही नहीं। तो ये इनका जिताना है। इस बार मोदी जी को हरा देंगे। बिल्कुल पक्का। भाई अपने यहाँ तो हम जिताइबे करब। राहुल उनका ही है। अपने यहाँ राहुल को जिताएंगे। हाँ, कहते हैं कि जैसे यहाँ सोनिया गांधी सांसद थी, अभी भी हैं सांसद। मान लीजिए अब तो राज्यसभा चली गई। कहते हैं कि जब वो चुनाव पिछली बार 2019 में जीती, उसके बाद लौट कर रायबरेली नहीं आई। हाँ, को सोनिया गांधी नहीं आई, काहे नहीं आई तो है। आई हैं। बिल्कुल आई, काहे नहीं अरे जीती आई, योगी को खास की नहीं आई। आई है, जरूर आई है। जरूर आई। हाँ, तो इस बार वोट कांग्रेस को जाएगा। हाँ, कांग्रेस वोट जाए पक्का। अच्छा। दादा क्या नाम है? अशोक कुमार द्विवेदी। अशोक कुमार द्विवेदी जी, जिस तरीके से देश में चुनावी माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रायबरेली से घोषित हो गए दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को यहाँ से उतार दिया है। क्या माहौल रहेगा? क्या माहौल रहेगा तो गड़बड़ होगा, यही जाएगा। राहुल की बस की बात नहीं। राहुल के बस की बात नहीं। नेशनल लीडर हैं वो। तो बात सही कह रहे हैं, परंतु यहाँ के लोग तो लगे हैं इतने ज्यादा कि लोग वो कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। और वो लोग नीति है, वो अलग है, वो अपना अलग कर रहे हैं काम। तो ये कंडीशन है। राहुल नहीं निकलेंगे, मुश्किल लग रहा है। राहुल की भाषा हर चीज है, आप लोग तो जानते हैं, मीडिया है, सब कुछ। उनकी भाषा में कितना बड़ा दम है भाई। उनकी मदर, इनकी वो फादर वगैरह, ये सब अलग अलग बात है, परंतु वो तो ऐसा ज्यादा बोलते हैं कि जो सीमा से ज्यादा। और उनकी बात भी करो तो सही बात भी नहीं करते हैं। तो इसलिए भाई हम लोग, भाई कई लोग वहाँ प्रसिद्ध, हम लोग तो यही कहते हैं। कहते हैं इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं राहुल गांधी जी,
बाहर से पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, और आप कह रहे हैं उनकी भाषा ही अच्छी नहीं है। अरे है तो अच्छी बोला, हम सब लोग तो नहीं पहुंचा पाते इनकी बात। इनकी भाषा में दम में कहाँ है, दम नहीं है। अब कोई बात पूछो लगे तो फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, इसलिए दिनेश सिंह जी का माहौल रहेगा। हाँ? दिनेश सिंह जी का माहौल रहेगा। अब हाँ माहौल तो रहेगा ही दिनेश सिंह का। भाई वो बनने जा रहे हैं विधायक। अच्छा, सांसद हो जाएंगे इस बार रायबली से? एकदम कंफर्म। कंफर्म है। सही बता रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को दादा प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त हो गई है कि राहुल गांधी रायबली से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, 1 लाख से जीते, लेकिन 33% मुसलमानों को जो है पाकिस्तान में बंटवारे में जमीन दी गई है, और जो हिंदुस्तान में रह गए हैं इनके खानदान वालों ने उतनी जमीन जो वहां से क्यों नहीं दिया है? आलू के बदले कितने को राजस्थान में इन्होंने सोना दिया है? कितने गन्ना फैक्ट्रियों में गन्ना पैदा किया इन्होंने? ये देश चलाएंगे जिनको ये पता नहीं कि गन्ना खेत में पैदा होता है कि फैक्ट्री में पैदा होता है, वो देश चलाएंगे? ये देश चलाने काबिल भी नहीं। ये क्या देश चलाएंगे? तो देश को बेचने में लगे हुए, कहीं जात की लड़ाई, कहीं रंग काले और गोरे की लड़ाई लड़ते हैं। ये क्या करेंगे? काले गोरे की लड़ाई क्यों बन गई? ये कैसा हुआ भाई? कोई गोरा है तो गोरा रहेगा, काला है तो काला रहेगा। तो ये यहाँ काले गोरे का भेद नहीं दादा, यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। लेकिन ये तो कही रहे हैं, ये तो कही रहे, इनके पार्टी वाले कही रहे विदेशन में जाके कही रहे हैं, तो बात छोड़ दी हो। यही बात बोल रहे हैं। देश को कहाँ ले जाएंगे? देश जोड़ रहे कि तोड़ रहे? कहते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं। हाँ, मोदी जी नफरत फैलाते हैं, इसीलिए नफरत जोड़ रहे हैं। ये नफरत जोड़ रहे हैं। पहले न्याय देश टूटा था, अब जो है कानून टूटा है, उसको जोड़ रहे हैं रस्सी से बांधवाने। मोहब्बत बांटने निकले हैं राहुल गांधी। पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है। जवाहरलाल नेहरू बांट गए, कुछ इंदिरा बांट गए, कुछ राजीव बांट गए, कुछ इनकी माँ बांट गई, कुछ बचा हुआ अब ये बांटेंगे। अरे कहते हैं कि रायबली का जीर्णोद्धार कर दिया, रायबली को स्वर्ग बना दिया, रायबली में इतनी इंडस्ट्री लगा दी। आप कह रहे हैं कि लगी है, बीच में अमेठी तो लगी है भाई। वो उनकी जो लेडीज है वो अमेठी में कंफर्म है, और ये है कि यहाँ तो अलग है। तो हम लोग मतलब अमेठी की बात आप कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी वहाँ से निकल जाएंगी? कंफर्म निकल गई है, कंफर्म निकल जाएंगी। और यहाँ से अभी यहाँ से बता तो दिया आपको। हाँ, तो दादा जिस तरीके से इतनी फैक्ट्रियां कांग्रेस ने लगाई हैं, कहते हैं ITI लाए, रेलवे कोच लाए, तमाम चीजें, एम्स बनवा दिया। सब यही कांग्रेस ही देकर किया ही, बाकी तो सब जो है सब ऐसे जो घात छोड़ रहे थे। हाँ, सब सोनिया लाई फैक्ट्री, दालू कुछ कर ही नहीं रहा था, और कुछ था ही नहीं, जो है सब सोनिया लेकर के आई है। चलाया किसने है? नौकरियां किसने दी है? तो उद्घाटन करके चले गए, और क्या किया इन्होंने? रेल पहिया कारखाना नाम देते देते चले गए, चलाया तो इनने खाली झूठ का वाहवाही ढूंढ रहे, और क्या उद्घाटन कर करके। तो इस बार क्या माहौल रहेगा दादा, स्पष्ट बता दीजिए। माहौल जो बोया है वही काटेगा, और क्या माहौल रहेगा? लड़ाई में जो आगे निकल जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं जितना समझ करके आए। रायबरेली की राह कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। हाँ है कठिन, लड़ाई टक्कर की है। हाँ, तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे समझेंगे। क्या नाम है दादा? हमारा सर श्री गंगा सागर यादव। गंगा सागर यादव जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल चल रहा। कांग्रेस का अच्छा चल रहा, भरपूर चल रहा सर। हम यहाँ से सिमरी तक रहता हमारा घर, भरपूर माहौल चल रहा। उधर इंद्रेश भैया हैं, इधर अपने अपने दिमाग की बात है, लेकिन हमारा जो चल रहा है कांग्रेस से ही भरपूर चल रहा। इसलिए मायावती, ठाकुर प्रसाद,
अखिलेश सिंह, ये सब अपने जगह, लेकिन हमको जात पात से नहीं लेना। हमारा राहुल गांधी मैन, उन्होंने बहुत पैसा इस सरकार को दिया, लेकिन सब सारे लुटेरे खा गए, है ना। लेकिन माहौल, हमारे राहुल भैया की माता जी शहीद हुए, अन्य शहीद हुए, तो राहुल भैया ही चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। राहुल भैया ही चल रहे हैं। कहते हैं कि गांधी परिवार आता है, रायबरेली से चुनाव लड़ता है और सर्टिफिकेट जीतता है तो सर्टिफिकेट लेके दिल्ली चला जाता है। तो लेकर के यहाँ हम अपने बच्चों को हम किसी तरीके से, जब हम मेहनत करते हैं तो खाना पाते हैं। तो राहुल गांधी तो प्रदेश भर के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका क्या इतिहास है। वो तो सब जगह उद्घाटन करके यहाँ वहाँ चले जाएंगे। वो क्या किसी के घर में खाना थोड़ा देने जाएंगे। हमारा लड़का, हमारी बीबी, अगर हम उसको एक लोटा पानी भरते हैं तो कहते हैं हाँ पापा अच्छे हो, नहीं साले वो भी रोटी नहीं देते। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री हैं दादा, उनकी क्या बात। हाँ, अभी प्रधानमंत्री हैं, अभी नहीं तो बने हैं, बने रहें, जीवन भर बने रहें। आज को दूसरी सरकार, मोदी जी भी तो हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी तो क्या हैं, मोदी जी तो। क्या नाम है दादा? उमा शंकर। क्या माहौल रहेगा? ठीक है माहौल। लड़ाई है कि नहीं? हाँ लड़ाई है, लड़ाई है। कौन भारी पड़ रहा है, दिनेश या राहुल? राहुल, राहुल भारी पड़ेगा, भारी। स्थानीय नेता हैं दिनेश सिंह जी, मंत्री, राज्य मंत्री हैं। आप बता, नहीं ठीक है। कहते हैं, मंच से कहते हैं गडकरी जी से, लालगंज का छोटा सा बाईपास है, पास करवा दीजिए। आपके लिए इतनी चिंता करते हैं? यह तो बात रही, मंत्री होते हुए बाईपास नहीं पास हुआ। रोज भीड़ लगती है, रोज भीड़ लगती है, जाम रोज लगता है। मंत्री जी के डंपर खुद फंस जाते हैं, मंत्री जी का डंपर फंस जाते हैं यहाँ। हाँ, बाईपास नहीं बनवा पाया अब तक। मुसीबत ये बात की, सत्ता में होते हुए कोई काम नहीं करवा पाया तो कब करेंगे आप बताएं। सत्ता में होते हुए बाईपास का पुल टूटा पड़ा, आज तक नहीं बनवा पाए। न मोदी, न योगी, न मंत्री जी, कोई नहीं बनवाए। रोज भीड़ लगती। कहते हैं चौतरफा विकास किया है। कौन विकास किया बताऊं? विनाश किया, विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ। प्राइवेट नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। बताएं किस फैक्ट्री को डाला इन्होंने, कितने बच्चे किस फैक्ट्री में लगाए? कुछ नहीं किया। किसने किया रायबरेली का विकास? रायबरेली जो कांग्रेस समय में जो हो गया वो आज तक कोई कर भी नहीं हुआ ना, कौन है कि। कहते हैं कांग्रेस ने रायबरेली को धोखा दिया है। रायबरेली की जनता ने एक बार धोखा देके देख लिया। हाँ, उसका पश्चाताप भोग रही है जनता यहाँ की। समझ लो। इस बार क्या होगा? जीत होगी राहुल की। राहुल की जीत होगी, क्लियर 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 जीत होगी। क्या लगता है राहुल गांधी के आने के बाद बाईपास बन जाएगा? भाई सरकार विपक्ष की बनेगी, अवश्य बनेगा, क्लियर बनेगा। सत्ता में होते हुए कुछ नहीं कर पाए, बस आप समझ लीजिए। जिसकी सरकार कहता हम सरकार बनेगी तो बाईपास बनवा देंगे, अभी तक क्या करते थे आप बताएं, क्या करते थे? पुल टूटा पड़ा है, रोज जाम लगता है, रोज जाम लगता है। यही बाईपास ही मुद्दा है आपका वोट करने का? आपके मुद्दे क्या होंगे? क्या बाईपास ही मुद्दा है कि या कुछ और मुद्दा होगा? अरे पढ़े लिखे लड़के सब बेरोजगार घूम रहे हैं, आई बात समझ। किसान परेशान है। हाँ तो बताओ भाई, 80% आबादी किसान, 80% आबादी किसान है। किसान को क्या दिया इन्होंने? कोई 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ एक दिन के लिए होता है, बताइए। एक दिन में खा जाएंगे बच्चे, 29 दिन क्या खाएंगे आप बताएं? ये है तो उपलब्धि बताते हैं, कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन मुहैया करवा रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि के तहत 2000 रुपया देते हैं। अरे 500 का सिलेंडर 1200 का दिया, 700 रुपए बचे कि नहीं बचे? 3 महीने में 2000 होगी कि नहीं होगी? कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी, जैसे मान लिया हम गार्जियन घर के हैं, हम घर के गार्जियन हैं, जब हमारे सब परिवार के लोग कमाएंगे तभी तो विकास होगा। कहाँ कमाएं बताओ? न कोई फैक्ट्री है, न कोई रोजगार है। जो भर्तियां होती 4 साल के लिए होती, 4 साल बाद क्या करेंगे? वो भी बेरोजगार बन के घूमेंगे। तो इसलिए सब लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। आई बात समझ। क्या नाम है दादा? नाम हमारा राम आश्रय। राम आश्रय जी, चुनाव है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, चुनाव का क्या करें? चुनाव को वोट वो देंगे कि नहीं? वोट हमने बेकार है, कभी ना। अरे आपका अधिकार है वोट करना। वोट जहाँ मन हुई तो हमारे क्या कर। अरे हम बने कुछ विकास हुआ है रायबरेली में? नहीं, विकास कहाँ देखा नहीं हमका बात। वोट जाई कांग्रेस में, साफ बात है। और कांग्रेस, मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे देंगे? वोट कांग्रेस के जाई भैया। हाँ बता दें तुम्हें।
कांग्रेस को, कांग्रेस बोल रहे राहुल गांधी को? हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। है ना? काहे इतना प्रसन्न हो गए राहुल गांधी? अरे भैया हम पंचायत रायबरेली से हरदम जीते हैं तो अब नहीं का हरावा थोड़ा जी। रायबरेली से कबो जी हारे थोड़े रायबरेली से नहीं है। हाँ, अब उन्हें जितावा जी। हाँ, हम्म, उन्हीं को जिताएंगे। बस उन्हें जिताएंगे। और कोई क्या विजय जितावा। सिंह जी रायबरेली के हैं, स्थानीय हैं, आपके यहाँ के रहने वाले हैं, क्षेत्रीय हैं। अब ठीक कहा थोड़ा। अरे ठीक है हम यहाँ थोड़े कहीं नहीं रहे वाले नहीं हैं। रहते हैं यहाँ सबको रहते हैं सबके साथ रहते हैं काकुनों को अलग थोड़े। हाँ। तब स्थानीय लोगों के साथ नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे क्यों नहीं, हाँ। सब लोग रह ही रहे हैं। हाँ। क्या नाम है भैया? अनूप कुमार तिवारी। अनूप कुमार तिवारी जी, एकदम चंदन वंदन लगा, एकदम टाइट है। चंदन लगा के हम चलते हैं, मेरा वसूल ही है चंदन लगाना। चंदन लगाना वसूल। इस बार किसके माथे पे चंदन लगेगा 2024 में? अब जिसके माथे में लिखा होगा उसी का लगेगा। हाँ। लिखने वाली जनता है, तो वोटर हैं। नहीं तो जनता जिसको चाहेगी उसे को आप लगा। क्या चाहते हैं? अरे हम तो हमारे यहाँ जो निकलता होगा उसको और थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, हाँ। निकल जाए। भीड़ में चलेंगे? भीड़ में चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अपना निर्णय नहीं लेंगे? नहीं हम तो बता रहे हैं कि हाँ, बता दीजिए। क्या आप छुपा रहे हैं? इसमें क्या छुपा रहे, कुछ नहीं छुपा अच्छा, रहे। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट करने के लिए जब आप जाएंगे, जब आप ईवीएम को देखेंगे, बटन दबाने वाले होंगे तो क्या सोचेंगे, क्या मुद्दे होंगे उस समय? अरे उतने समय मेरा जो मोड कहेगा उतना वो कर देंगे। हाँ? डरना न कभी तुम तूफानों के वेग से, मतदान करना अपने विवेक से। ये है मतदान है, मतदान बताना नहीं। नंग बैठता है, अंगूठी का नंग है, हाँ। इसलिए हमें सबके बीच में है। हाँ। समझो, हाँ। एक तो ब्राह्मण है, हाँ। ब्राह्मण बुद्धिमान कहा गया है, हाँ। अपनी बात हाँ। दबा के रखा। दबा के रखो। आपको आप पत्रकार हैं लेकिन आपको भी नहीं बता रहा, और ना ही बताएगा। वो बताना भी नहीं चाहिए, समझो भाई, क्यों बताएं? माहौल बताइए। माहौल जैसा होगा वही होगा। समझो, माहौल आप भी जानते हैं, समझो। आप लोग तो राम भरोसे बैठे हैं, वही है वह जो राम रच रखा। ऐसा नहीं, जो पब्लिक है हुंकार भर दिया वो हमारे आपके कहने से रुकेगी नहीं। भाई, अगर पब्लिक हुंकार भर दिया, वोटर हुंकार भर दिया, तो उसी पब्लिक उसी वोटर के बीच पे तो आप भी हैं, आपका भी वोट तो शामिल है। हैं? तो जब आप लोग किस तरफ हुंकार भर रहे हैं, क्या माहौल है, किस लिए भर रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर हुंकार भर रहे हैं? जनता कांग्रेस के साथ है, समझो। रायबरेली की जनता कई अंतर्राष्ट्रीय नेता है, उसका नेताजी- हारना भी दुर्भाग्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कौन बनाएगा? मोदी जी। मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत। पहले किसान मुक्त करें जो रातों दिन डंडा ले खेत ताकता है, समझो, परेशान है, सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी है, वो कहते हैं जानवर किसान के हैं, समझो, मजबूरी उनके सामने है। 1 बीघे जमीन है, 1 बीघे में एक ही जानवर रख सकता हो। जानवर सारी लाइफ बच्चा देता है, उसकी आबादी किसान को झेलने को कहते हैं। जो अपनी लाइफ में 2 बच्चे देता है उसकी आबादी गवर्नमेंट नहीं झेल पा रही, कहते अधिक आबादी इसलिए मैं इसको अग्निवीर बना रहा हूं। एक माँ से पूछो जो 9 महीना बच्चा पेट में रखती है और 21 साल पढ़ाता लिखाता है, उसके पास कितनी उम्मीदें जुड़ी रहती, और जब वो 4 साल बाद लौट के आएगा, ना तो अपनी ही उम्मीद पूरा कर पाएगा और ना अपने परिवार की पूरा कर पाएगा। है बड़ा सोचो, गहराई से मंथन करो, है तुम तो कहते हो मेरे कोई नहीं, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। अगर कोई होता तो मालूम होता किसको तैयार करने में कितनी लागत लगती, तब उसका मूल्य चुकाने के लिए जो भी फैसले होते वो गंभीरता से होते। कहते हैं कि मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। ये कुछ नहीं छोड़ा, क्या छोड़ा? ये कहने से नहीं होता, करने से होता है ना। ये तुम कहते हो कांग्रेस क्या किया, तो जो 70 साल में कांग्रेस किया आप 10 साल में उसको पीछे कर दिया, है ना। कहते हैं कि अगर सारी बैंकें समेट के 2 बैंकें कर दिया। किसी भी घर का लड़का पढ़ता, जो योग्य होता वो नौकरी करता,
चाहे हमारे घर का हो, चाहे आप घर का हो, चाहे तीसरे घर का हो, किसी के घर का तो होता, बेरोजगारी हटती। अगर वो जो महीना में 30-40 हजार रुपया कमा के लाता, तो चाहे एक सब्जी वाला हो उसके पास जाता तो सब्जी लेता, 2 पैसा उसकी जेब में आते, किसी के पास जाता, कुछ खुशहाली के चेहरे फैलते हैं। जब वो खुद अपाहिज हो गया, खुद अपाहिज हो गया, तो दूसरे की सेवा क्या करेगा, है ना? तो इनके जो जानवरों वाला मुद्दा, कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। हमारी बात सुनो, आस्था से देश नहीं चलता, देश व्यवस्था से चलता है। जब व्यवस्था कंप्लीट होगी तो आस्था अपने आप छलकेगी। जब मेरा बच्चा कमाएगा तो खुद कहेगा वो कि अब 1500 ले लो, मथुरा काशी वृंदावन अयोध्या राम मंदिर सबके दर्शन कराइए। जब वो सब्जी के लिए मुस्ताज होगा तो हमको मथुरा वृंदावन नहीं भेज पाएगा, ना अयोध्या भेज पाएगा, ना काशी विश्वधाम भेज पाएगा, समझो। सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, है ना? जब देश खुशहाल होगा तो आस्था अपने आप बढ़ेगी, आस्था कहने से नहीं बढ़ेगी, है? आस्था से देश नहीं चलता है, व्यवस्था से देश चलता है। पहले व्यवस्था कंप्लीट करिए, तब आस्था अपने आप आ जाएगी, समझो। हर व्यक्ति को भगवान से प्रेम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। केवल इतना अंतर है कि हम अपने पापा को पापा कहते हैं तो वो अब्बा कहता है, लेकिन बाप ही कहता है, और कुछ तो नहीं कहता है। हम बहन कहते हैं तो भी अपने जो उसके संविधान में उस हिसाब से कहता होगा, है ना? तो हर व्यक्ति को देश से प्रेम ऐसा नहीं है। कहा जाए कि किसी को भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान भावुकपन में होते हैं। भगवान कहीं नहीं, जहां आप अपनी आत्मा मान लोगे वही आपको ईश्वर प्रकट हो जाएगा, वही आपको भला करेगा। आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, समझो। तो जब आत्मा आपकी दुरुस्त है तो आपके साथ परमात्मा है। यदि आपकी आत्मा दुरुस्त नहीं है तो उस मंदिर में, उस मस्जिद में घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं। क्या नाम होगा काका? वासुदेव यादव। वासुदेव यादव जी, चाचा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं चाचा, चाचा सही कह रहे हैं। माहौल बदलेगा नहीं? अब हमारे लोग के कहने से थोड़ी बदले। अरे आप ही वरिष्ठ हैं, आप ही, दुश्मनी नहीं किसी पार्टी से, आप ही, दुश्मनी नहीं हमारी, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन आपके मार्गदर्शन से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। कहन बाढ़े पुत्र पिता के कर में और खेती उपजे अपने धर्म। हाँ लेकिन भाई अब हम लोग तो राहुल को वोट करब। हाँ। राहुल को बढ़ाएंगे? हाँ बढ़ाएंगे राहुल को। हाँ। कहते हैं राहुल समझदार कम है। आप हमारे लोगों के लिए तो ठीक है, अब समझदार हो या ना हो, लेकिन हम लोग तो वोट करेंगे। हाँ। राहुल को वोट करेंगे। कांग्रेस। मोदी जी से काहे इतना नाराजगी हो गई? नहीं नाराजगी नहीं है कोई हमारी लोगों की, व्यक्तिगत कौन नाराजगी हमारे लोगों की, लेकिन हमारे यहाँ विकास राहुल गांधी करें तो उनका हम लोग वोट करेंगे। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तमाम योजनाएं लाते हैं, किसानों के लिए लाते हैं, बुजुर्गों के लिए लाते हैं। तो कहाँ योजनाएं लाए तो है, तो रात भर हरा तो ताकि दिन में दूध बेची और रात भर जानवर ताकि, यह योजना लाए मैं लोगों के लिए। और दूसरी कौन योजना? हमारे लोगों के लिए यह योजना और कौन योजना? अच्छा क्या करते हैं दादा? अरे हम लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। दूध का व्यवसाय करते हैं? हाँ। भाई सोच रखे हैं? हाँ रखे। कई ठो है? हाँ 3-4 ठे तो भूसा मोल ले ख्यात पड़े। हाँ। गाय चढ़ डरती, मतलब कि भूसा खरीदना पड़ता है? हाँ बिल्कुल खरीदना पड़ता है। खेत में गेहूँ नाराज केवल जानवर से, किसान नाराज केवल अनेरू जानवरों से किसान नाराज पड़ा बैठा, परेशान है, समझो। एक किसान अगर 1 बीघा जमीन के पीछे पड़ा रहा तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता हो, समझो। अब वो मजबूरी है कि परदेश कमाए कि खेती देखे, समझो। इनके कुछ मुद्दे हैं जो किसान और से किसान के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जानवर वाला, और नवयुवक लड़का बेरोजगारी से भटक रहा है, समझो। ये 2 मुद्दा इनके लिए थोड़ा कठिनाई के हैं, समझो। बाकी पब्लिक है जो फैसला करेगी, जो जैसा किया वैसा काटेगा, ऐसी बात नहीं। मेरे एक ओर से नहीं कोई बदलेगा, जो माहौल होगा जनता का वही होगा।
एक वोट से सरकार बदलती है। नहीं बदलती, मेरी एक ओर से नहीं बदलती, एक ओर से माहौल बनता है, और जो माहौल बनेगा वही होगा। बताइए, कुछ बताइए। क्या बताएं? राहुल गांधी से इतना प्रभावित क्यों हो गए आप लोग? प्रभावी तो नहीं है, लेकिन भाई अब जिसका वर्चस्व ज्यादा है, कहते हैं कि राहुल गांधी बाहर से आते हैं, गांधी परिवार बाहर से आता है, अमेठी से चुनाव लड़ता है और जीत कर चला जाता है। कहते हैं कि सोनिया गांधी 2019 में यहाँ से चुनाव जीतती हैं, सर्टिफिकेट लेती हैं और 5 साल दोबारा लौटकर वापस नहीं आती हैं। क्या ये सही है? आती क्यों नहीं आती, आती हैं। उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनके जो नेता लोग हैं, उनके पास आती हैं, बैठती हैं। आखिर विकास नहीं किया है तो जैसे रेल कोच कारखाना उन्हीं की तो देन है ना। कितने लोग इसमें रोजगार हैं, कम से कम लाठे लेके खेत चराओ तो नहीं जाते हैं, रेल कोच कारखाना जाते हैं तो 2 पैसा कमाओ तो लेके आओ तो परिवार सब्जी तो चला रहे हैं। अगर रेल कोच कारखाना ना होता तो जहाँ के मजदूर लोग, जिस तबके का जो व्यक्ति है उसको जो काम मिल रहा है, इसके लिए उसको दूर जाना होता ना, और यही फैक्ट्री और लग जाती और विकास होता। हम इस सरकार में यहाँ विकास नहीं हुआ है, स्पष्ट आप बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं 10 साल तक कहूँ विकास हुआ। रोड का विकास है जी, आप बोले तो सही। रोड का विकास है, लेकिन हमारे यहाँ एक पुल का विकास अभी नहीं हुआ है। इतने दिन मेरा जो है गडकरी जी से ये संदेशा भिजवा देते तो बहुत अच्छा होगा। वो पुल अमिलियापुर व नरसिंहपुर मार्ग में पड़ता है। अरे बताइए, दिनेश सिंह जी भिजवाए थे, मंच से बोला था छोटा सा बाईपास है। वो वही तो बता रहे हैं, ये तो बाईपास वाला तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ का बहुत छोटा सा है। वो अमिलियापुर व नरसिंहपुर संपर्क मार्ग में पड़ता है। आने जाने के खातिर बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। जब पानी बरस जाता है तो वहां से कोई निकल नहीं पाता, गाड़ी अगर जाए तो गाड़ी भी पैर जाए। तो मेरी विनती है, इतना काम करा दे तो बहुत अच्छा हो। अरे यार समय खत्म हुई, जब क्या करा दें? नहीं जब हो तब करा दे। हो सकता अगर मंत्री पद उनका है ही एमएलसी जी का, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। एमएलसी जी से कभी कहा नहीं? अरे हम तो जनता है, हम तो बहुत कहते हैं, लेकिन हमारा कहाँ होगा। वो तो बड़े आदमियों को पहचानते हैं, छोटों को कुछ जानते नहीं। मिलते नहीं आपसे? कभी नहीं मिलते। क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते? क्षेत्र में आते तो वही बीडीसी प्रधान और कोटेदारों से मिल लेते हैं, जनता से कभी मिलते ही नहीं। जनता से मिले तो जनता उनको अपना दुख सुनाए कि भाई हमको ये दिक्कत है। जनता से नहीं मिलते। जनता से कहाँ मिलते हैं? राहुल गांधी मिलेंगे? अब भाई अब उनके दिल की बात हम कहाँ से कह दें कि जनता से मिलेंगे। पग यात्रा कर रहे हैं, पग यात्रा में हो सकता है कि कभी रायबरेली कभी नंबर आ जाए, हम लोग भी उनके साथ पग यात्रा कर लें। उसी पर अगर पग यात्रा में मिलेंगे तो फिर हम उस पुल की जरूर ले जाएंगे कि भाई इस पुल की आप चलिए, फोटो ले जाएंगे आप। बिल्कुल कि आप ये पुल देख लें, और जब कभी आपका नंबर आए, सांसद बन जाए, तो हमारे यहाँ का पुल का निर्माण करा दे। बस यही मेरी विनती। अर्जी हर जगह लगाएंगे? बिल्कुल अर्जी, यहाँ अर्जी वहाँ अर्जी, तो हर जगह जहाँ स्वीकृति हो जाए काम हो जाए। अच्छा दादा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकलते हैं, क्या उसका कुछ प्रभाव रहेगा? हम क्या बताएं, रहेगा कि नहीं रहेगा जी? वो तो रहेगा ही। रहना तो जरूर चाहिए, आदमी की मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हम लोग वो आदमी यही उम्मीद करके मेहनत ही करता है। भाई राजनीति भी एक व्यवसाय है। कांवड़ लेकर अगर लोधेश्वर बाबा कोई जाता है भक्तगण तो भोले बाबा उसकी सुनते हैं, तो इसी तरह अगर राहुल ने कुछ किया है तो हो सकता है कि भगवान भी उनकी सुन ले। जनता को सुनना है। अरे तो वही जनता ही जनार्दन है। जनता ही उनका भगवान। जनता चाहे तो रात तिलक पर लगा दो, जनता चाहे तो बैठा। अब जनता क्या करती है, वो जनता का फैसला है ना? फिर हाल फायदा मिलना चाहिए, है ना? और सच पूछो तो परिवर्तन भी होना चाहिए, हर साल परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता किसी की दारी मत बनाना चाहिए। सत्ता जब परिवर्तन होता है तो विकास होता है। कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तीसरा टर्म आते ही भारत को विश्वगुरु बना देंगे। आप कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही विकास है। परिवर्तन हर पंचवर्षीय में होना चाहिए।
किसी की दारी बना के मत रखो राजनीति को। उसके अंदर ये भय हो कि अगर मेरा कोई भी फैसला गलत होगा तो पब्लिक मुझे पलट देगी, है ना। और इतना पब्लिक को जरूर करना चाहिए, किसी को दारी बना के मत रखना चाहिए। क्यों तिवारी जी, सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। किसी के अधीन तो होना नहीं चाहिए कि नहीं यही सब यही करें। किसी को मौका एक बार और भी दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई तो ये ना कह सके कि अगर हमको मौका मिलता तो हम ये कर देते, समझो। मौका सबको देना चाहिए, समझो। क्या नाम है दादा? अशोक कुमार। अरे थोड़ा तोड़ के बैठिए ना साहब। भाई सांसद है अभी, अशोक कुमार नाम का सांसद। अच्छा हाँ, सांसद तो है। इसलिए इतने रंगबाजी में तो रहता सांसद की। अब आप सांसद इसलिए तो बताइए क्या रहेगा माहौल? बस आप तो सबसे हाथ का मिलते हो। पंजा। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा चलेगा सर। हाँ, कमल का फूल। सब बेकार है। हम पंचे हरा ताके ताके रात दिन 12-1 बजे रात में मोदी खानी आ जाए तो हम पंचे खुदे कहीं खड़े हो ठंडी में को तो आनंद कम से कम क्या तम क्या डंडा लेके हम पंचे तो मरी थे जनवरी ठंडी भीषण पंचे लिए कम हाला करी थे क्या करी बताओ। कहो लड़का जी आई और कहो जो ख्याता की कहो सोई कई घंटा ड्यूटी करी दिन भर लालगंज मरी अथवा नहीं ख्यातन में मरी। अच्छा मोदी जी मिल जाए तो क्या कहेंगे? अरे हम ख्यातन में खड़ा कही दे हमारे साथे चलो बस। किसको? मोदी जी का चलो ख्यात में चलो देखो तो कैसे हराता के जात किसान कौन नहीं था फसल पैदा कर भाई मेरे है। लेकिन हम दर्द समझते हैं किसानों कुछ दर्द नहीं समझे अब का समझे काम खत्म सर क्योंकि ग्वाली नहीं रोवे सारी रहे। हाँ एक बार हाँ फिर से अरे बताइए ना, अरे बताइए ना क्या कहा आपने? अवसर चूंकि ग्वाली नहीं रोवे सारी रहे भाई हाल है। अच्छा अवसर चूंकि ग्वालिनी रोवे सारी रैन। हाँ तो अवसर चूक गए मोदी। हाँ चूक गया भैया। हाँ अब क्या करिए हम लोग है ये तो जनता है जैसे जैसा मूड हुई तो उदय करी लेकिन कांग्रेस मान लो भैया। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? सरकार तो हमें अंदाजे न बन पाए लेकिन कौन भगवानो नहीं। अब तो एक मतदाता है एक वोट के बस। ये बड़ी मजेदार बात आपने कही मोदी जी मिल जाए तो खेत में खड़ा कर देंगे। नहीं अरे भैया गुस्सा लागे भाई रात भर भाई मेरे रात भर ताके ताके जानवर चारा बाबा ताके ताके बांस लगा डारा बांस कोटिन में बांसों नहीं मिले का करे बताओ आप बताओ। भाई या तो भोज भाई अब गलत कहा। नहीं आप अंग पक्षी बात मत करिए, अंग पक्षी आप बात मत करिए। न्याय के पहलू में बैठो तो न्याय की बात करिए। नहीं चलाओ तो सीमा होती ना। नहीं तो अपन भाई बच्चा आप पैदा करो अपने बच्चे खाना दो पूरे गांव बच्चे खाना दो। ठीक है। तो फिर से एक बड़ी प्यारी बहस चल रही थी और वो बहस के भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी लेकिन लोगों में आपस में बहस होने से हमारी रिपोर्टिंग बाधित हो रही। देखते रहिए सुलभ भारत।